We have now reached the Saharkar spice plantation, and there will be a separate vlog on this. We will go inside now and just check it out. First time I am coming to a place like this. So अंदर चलते हैं और इसके लिए एक अलग व्लॉग होगा टोटली, बिकॉज अंदर बहुत कुछ है देखने के लिए. अब चलते चलो, बट बहुत गर्मी है. Two children. One is 2 years, another is 5 years. So we have entered the spice plantation over here, the Sakarwar spice plantation. We just take per head the tickets cost 500 rupees. Yes, and along with it the lunch buffet comes along with that. This is the surrounding. Chalo, let's go in. Come, Pupul. Look at the way people are being welcomed over here. We have been welcomed in the same way. This is the eating area. Herbal tea? Okay, thank you. This is the welcome drink that we have been served over here. We are having the herbal tea and ginger. It's ginger, and I don't know which are the herbs over here, but I can smell the cardamom and the ginger over here. So we are moving inside. The guide is going ahead and we are following. He'll be briefing us about all the spices being available over here. This is like a plantation area. सर मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं पहले बोलता है सर, कुछ गलती होगा तो माफ़ कर देना सर. पहला मैं ये प्लांटेशन के बारे में बोलता है. ये 300 साल पुराने का है सर. 7 जनरेशन ओनर का इसका देखभाल करता है. टूरिज्म के लिए 10.5-12 साल पहले का हुआ. सहकारी ओनर का नाम है, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव नहीं, प्राइवेट फार्म है. जैसे मैं बोलता है 300 साल पुराने का. इधर ये लोग पेस्टिसाइड्स केमिकल नहीं यूज़ करता, ऑर्गेनिक में नहीं यूज़ करता, मतलब गोबर वोबर वो सब अभी भी वही यूज़ करता है. इसलिए टोटल प्लांटेशन ऑर्गेनिक है. तो एरिया जो 130 एकड़ का है प्लांटेशन. हाँ डरिए मत सर, पूरा एरिया नहीं घूमेगा हम लोग. छोटा डेमो पार्ट घूमता है. डेमो पार्ट में आपको थोड़ा मसाले का पेड़ दिखाता है, उसके बारे में थोड़ा बोलता है, थोड़ा बिना मसाले का भी पेड़ बोलेगा. सर मेरा नाम हिमेश है, मैं आपका गाइड है. फिर डिफिकल्टी यू कैन आस्क. सर पहला मैं आपको ये पेड़ दिखाता था सर. सर ये दालचीनी का पेड़ है. दालचीनी सीधा है सर, बाहर का छिलका है पेड़ का. ये पेड़ एक ऐसा बड़ा होता है ना, तो हम लोग क्या करेगा, ब्रांचेस कट करेगा, स्लिट करेगा, सुखाएगा. बाकी का जो बचता है उसमें से ऑयल निकालते हैं दालचीनी का, जो बैक पेन, जॉइंट पेन, मसल पेन के लिए अच्छा है. बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, डायरेक्ट यूज़ नहीं करने का, कौन सा भी तेल में डाइल्यूट करके लगाने का. इससे क्या हो जाएगा, ब्लड कैपिलरीज खुल जाएगा, ब्लड इन द वेन्स का डाइल्यूटेड पर्सन को उधर से राहत मिल जाएगा सर. ठीक है, दालचीनी. और आपने तेज पत्ता सुना रहेगा ना सर, तेज पत्ता इधर नहीं उगता है, वो आपको खाली नॉर्थ ईस्ट में उगता है. तो उधर से इधर लेके आने का हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा. हम लोग क्या करते हैं सर, दालचीनी का पत्ता को तेज पत्ता करके यूज़ करते हैं. ऑलराइट सर, ये पेड़ सुपारी का है. ये मसाले का नहीं सर, सुपारी. हाँ खाने वाली. हाँ सर, वो देने वाली नहीं. अब तंबाकू खाता है, कंटिन्यूस खाता है, गले का मुंह का कैंसर होता है. बिटल नट, अरेका नट. छोटा सा सुपारी खाएगा लंच डिनर के बाद, डाइजेशन के लिए अच्छा है. और पूरा कच्चा खाएगा सर 30 ml विस्की के बराबर नशा कर देगा. तो इसीलिए इसको लीगल ड्रग बोलता है इंडिया में. ट्री जो है फ्लेक्सिबल है, स्ट्रांग है. जब इस पर कोई चढ़ता है सुपारी तोड़ने के लिए सर, ये पेड़ से नीचे नहीं आएगा, ये पेड़ से खाली ऊपर जाएगा, सुपारी तोड़ेगा, फेंकेगा. पेड़ इतना फ्लेक्सिबल है कि बैंड करता है, स्विंग करता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाएगा. इसीलिए इसको इतना नज़दीक लगाता है हम लोग, ताकि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे इजीली आ जा सकता है. तो इसका एज रिंग पे डिपेंड करता है मैडम. 1, 2, 3 इसका 1 साल होता है. पूरा रिंग डिवाइड बाय 3 आपको इसका एज मिलता है. नींबू की तरह फल दिख रहा है आपको, ये नींबू नहीं सर, जायफल है ये. यस सर, पकने के बाद खुल जाता है पेड़ पर ही. जायफल. जायफल अंदर से आपको पहले रेड कलर का फूल मिलेगा. फूल आप खोलेगा, उसके अंदर जायफल रहेगा.
फूल को जावित्री बोलता है हम लोग। जावित्री जायफल, हाँ जावित्री जायफल कम्स फ्रॉम सेम। या टीयर गैस मालूम है आपको? टीयर गैस, पेपर स्प्रे, मे स्प्रे, उसमें सब जावित्री लगता था सर पहले। हम लोग जो है थोड़ा देश में बैंड है, बंदी लगाया जायफल पे सर, क्योंकि थोड़ा देश में क्या करता है, जायफल क्रश करता है, पाउडर करता है, सिगरेट में डाल के पीता है, नशा कर देगा। सर वैसा भी आप खाने में गलती से ज़्यादा जायफल डालेगा, खाएगा, नशा हो जाएगा, नींद आ जाने लगता है। इवन इज गुड फॉर गाउट्स। गाउट्स बोल के मालूम है आपको? या पकाने का, खाने का नहीं, क्योंकि इतना इंटेक जायफल का अच्छा नहीं। और सो आप कितना हम एकड़ हम कवर अप करेंगे यहाँ पे? मैम एकड़ में नहीं, हम लोग आधा एकड़ ही जाएंगे। आधा घंटा? नहीं, 20-25 मिनट से जाएंगे ना, ओके ओके। क्योंकि पूरा सो हितेश, टोटल आपकी ट्रिप्स कितना रहता है पूरा दिन में यहाँ पे? मैम वो डिपेंड्स अपॉन द क्राउड। ओके 3, 4, 5, 6 कितना होता है। ओके ओके। वाओ। और ये पूरा लगा है कॉफी बीन्स है, वो छोटा छोटा ग्रीन कलर का। ग्रीन वंस। इधर भी है ये पहले ग्रीन में आएगा, पकने के बाद रेड हो जाएगा। रेड हम लोग निकालता है, सुखाता है, प्रोसेस करता है, तब भी आपको कॉफी का स्मेल आएगा। अब भी आप स्मेल करेगा सर, कुछ स्मेल नहीं रहेगा कॉफी का। इसको कॉफी अरेबिका वैरायटी का बोलता है, वही सिर्फ इधर होता है सर। को ब्लूबेरी होता है, रोबूस्टा होता है, बहुत सारा टाइप का कॉफी होता है, वो ज़्यादातर दूसरा पार्ट में होता है सर इंडिया का। फिर इस कॉफी Look at the road, the trail we are following over here, and there are lots and lots of plants all around. The spices, coffees. The guide has been quite, he has been briefing us about in a funny way. Look at the flowers. Clove. तो देता हूँ, सुनिए, पास कीजिए सर। प्रोसीड, स्मेल इट, पास इट ऑन। क्रश करो, स्मेल करो, पास करो सर सब। ये फूल फूलने का पहले निकालने का सर, क्योंकि एक बार फूल फूल गया उसे लवंग की तरह यूज़ नहीं करता हम लोग। इंग्लिश में उसको क्लोव बर्ड बोलता है, बर्ड स्टेज में निकालना पड़ता है। तो हम लोग निकालता है, फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में उसका ऑयल निकलता है। मोस्टली आपका डेंटिस्ट यूज़ करता है दांत दर्द करने का, वो लवंग का तेल है सर। वैसा भी आपको दांत में दर्द है, लवंग का तेल नहीं है, ऐसा ही लवंग खा सकता है, दांत का दर्द दूर करेगा। टेम्पररी ले, हाँ सर, नेक्स्ट डे डेंटिस्ट के पास जाना ही रहेगा सर। और दुनिया में देखता है कि 2 तरह का लवंग है, काला एक ब्राउन है। ब्राउन जिसके ऊपर बॉल है वो सबसे अच्छा है सर, क्योंकि ये लोग क्या करता है, जब उसमें से ऑयल निकालता है, सुखा के वापस बाजार में डालता है, वो काला हो गया। So we are moving ahead to watch more of the spices. Clove अभी देखा हमने. Clove is considered to be the 4th expensive spice of India. और मैडम एक जनरल क्वेश्चन पूछता है, आपको दुनिया में सबसे महंगा मसाला मालूम है कौन सा है? केसर। कम से कम -2 का टेम्परेचर मांगता है। इधर -2 ये देखिए, कभी होता ही नहीं, वो लगाए कुछ फायदा नहीं सर। इधर सबसे दूसरा महंगा मसाला आपको पता है कौन सा है? हम लोग रोज से आइसक्रीम में खाता है सर, वनीला सर। ये बेल सर वनीला का है, ये बेल जो चढ़ रहा है ना, दैट्स वनीला। उसके 4 या 5 साल के बाद आपको पहला फूल देगा वो, बाद में हर साल आपको फूल देता है। वो फूल आपको हाथ से पॉलिनेट करना रहता है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। उसके बाद आपको वनीला का पॉड देता है, वो वनीला बीन्स बोलते हैं उसको। वो तैयार होने में कम से कम 1-1.5 महीना लगता है। उसके बाद निकालते हैं, सुखाते हैं, सुखाने के बाद आपको वनीला का स्मेल आता है। इससे पत्ते से वनीला का स्मेल नहीं आएगा सर। वो सुखाए बीन से उसका ऑयल निकलता है, 35,000 to 40,000 वो सूखा बीन्स आपको खाली 1 लीटर ऑयल देता है वनीला का सर। टोटल ओवर द वर्ल्ड जो ऑयल निकलता है 50% फार्मास्यूटिकल कंपनी लेके जाता है, 30% आपका पेप्सी कोको कोला वाला लेके जाता है, और बाकी का 20% आपका परफ्यूम वाला लेके जाता है। जो आपको केक आइसक्रीम में देता है दैट इज सिंथेटिक एसेंस बोलते हैं उसे, इसीलिए सस्ता है। रियल ऑयल लेने को गया सर, इतना सा 100 ml का बॉटल सर, इतना सा सर। उस दिन एक गेस्ट ने बोला, वो कहीं US से था, उसने लिया था वो 100 ml, उसको $80 में पड़ा सर। How many kinds of spices are here? 16, 18 or something. 16 to 18. Okay. Variety, yeah. Uh-huh. Kinds of spices. Kinds of spices, and in one kind there are varieties also in that. Are you going to say? No. There's no, means different varieties cannot be grown over here. Okay. Because due to okay. weather conditions. Uh-huh. See, ma'am, what happens in Karnataka or in Kerala? Those are big states. They have also the coastal region Coastal as well areas, yeah. as elevated region. Right. Goa is only on the coast. We don't have any elevated region. Right. So that weather cannot be provided. Uh-huh. So that spices cannot be grown over here. जो है काला मिर्च का है। Oh wow. ये जो उग रहा Black है, pepper? पेपर। सर ब्लैक, ग्रीन, रेड, व्हाइट सभी एक में साथ है, खाली हम लोग बनाता है उसको दूसरा से। पहले ग्रीन में आएगा, पकने के बाद रेड हो जाएगा,
ग्रीन रेड निकाला, नमक वाले पानी में डाल के रखा, 8-9 दिन कलर चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, उसको ग्रीन रेड पेपर बोलते हैं। ग्रीन आप निकालेगा, धूप में सुखाएगा, काला हो जाएगा, ब्लैक पेपर। और रेड वाला आप निकालेगा और पानी में डाल के उसको उबालेगा, थोड़ा देर के बाद बाहर का छिलका निकलेगा, अंदर से व्हाइट पेपर मिलेगा। हाँ, मसालों का राजा गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम के लिए अच्छा है सर। मतलब कौन सा प्रॉब्लम? सुबह सुबह उठ के टॉयलेट में गया, कुछ नहीं हुआ, वैसे ही बारह है, इंग्लिश में उसको कॉन्स्टिपेशन बोलता है, उसमें से आता है बारह। ये काला चाय लीजिए, कुछ मत डालिए उसमें, खाली 2 ब्लैक पेपर क्रश करके उसमें डालिए, उबालिए उसको जब तक उसका एक्सट्रैक्ट नहीं आ जाता। जैसे एक्सट्रैक्ट आ जाता है निकालिए, पी जाइए। चाहे गले से उतरता है, पेट पे पहुंचता है, पेट काम कर देना शुरू कर देगा, 5-10 मिनट बाद वापस टॉयलेट में होगा, कमिंग डाउन इन फ्लाइंग कलर्स। So you have been giving us good remedials also. Yes ma'am. Be careful, huh? I'll walk. मुझे कौन सा मसाला तो अच्छा मारेगा जल्दी। हिंट बोल, क्रश करके स्मेल करेगा ना, उसका स्मेल चेंज होएगा सर। नहीं सर इसको 5 स्पाइस या ऑल स्पाइस बोलता है, कभी सुना है आपने ऑल स्पाइस? और स्पाइस नहीं सुना। फ्रूट पकने के बाद निकालता है, सुखाता है, सुखाने के बाद घट हो जाता है, जो क्रश करता है। क्रश किया पाउडर, हम लोग इंडिया में उसको गरम मसाला बोलता है सर। ये एक ही पेड़ आपको सब मसाले का फ्लेवर देगा, इसलिए मैंने चाइनीज फूड में इसको 5 स्पाइस ऑल स्पाइस बोलता है सर। ओरिजिनली पेड़ जमैका का है, तो अमेरिकन लोग इसको जमैकन पेपर भी बोलता है। इट्स सेम रहता है। थोड़ा कट कीजिए उसको, पूरा मत कट कीजिए। हाँ, वो मास्टर शेफ में दिखाता है पूरा कट कर, वैसे मत कीजिए सर, थोड़ा कट कीजिए, शक्कर में डालिए, बंद करके डब्बा में रखेगा 8-9 दिन। 8-9 दिन के बाद डब्बा खोलिए सर, पूरा शक्कर ही वेनिला शक्कर हो जाएगा। पॉड निकालिए, बटर पेपर में रैप कीजिए, फ्रिज में रखिए। पॉड की जगह आप शक्कर यूज कर सकता है, जैसा आपका शुगर खत्म हो जाता है वही पौड़ आप फिर से यूज कर सकता है सर। एक ही पौड़ आप 2-3 बार यूज कर सकता है, उसके बाद फ्लेवर गया आपको ये पता लगेगा। कट कीजिए, स्वीट डिशेस में भी डालिए, दूसरा पौड़ लीजिए। दैट्स वैनिला, दैट्स द नेचुरल वे, दैट्स द मोस्ट नेचुरल वे, यू कैन यूज द नेचुरल वैनिला। क्या कितना तीखा है, कितना तेज है ये, 2800 टाइम तीखा आपका नॉर्मल चिली से सर। हाँ, की तरह यूज नहीं सर, आप चाहिए तो यूज कर सकते हैं, आप अपने दोस्त को दे सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है सर। कोको का पेड़ है, चॉकलेट इसमें से आता है सर। Oh, those are the cocos. हाँ, कोको पॉड, वो पहले ग्रीन में आएगा, पकने के बाद येलो होता है, येलो हम लोग निकालता है, कट करता है, उसमें से सीड्स निकालेगा, उसमें से सीड्स वो सुखाएगा, रोस्ट करेगा, उससे आपको कोको पाउडर मिलेगा। Then it is being processed. कोको। और सर वो ब्लैक हुआ है सर, जब मैं इधर जॉइंट हुआ एक 8-10 साल पहले सर, मैंने वो देखा था, वो निकालते थे इधर, नेस्ले इंडिया नजदीक है सर, लेफ्ट साइड में 1-2-3 किलोमीटर पे, उनको बेचता था। अभी सर पेंडेमिक के बाद क्या हुआ सर मुझे भी नहीं मालूम, वो टॉप मैनेजमेंट कुछ डिसीजन लेते हैं, हम लोग इधर छोटा सा एम्प्लॉय है सर, उन्होंने बेचना है बंद कर दिया, अभी निकालते नहीं, सड़के काला हो जाता है सर। हाँ, आपको मालूम है गोवा वॉज अंडर पोर्टुगीज के अंडर था गोवा, तो पोर्टुगीज को लेके आया था, तो गोवा में इसको पोर्टुगीज चिली बोलता है। इंडिया आउटसाइड इंडिया इसको पेरी पेरी चिली बोलता है। पेरी पेरी चिकन सॉस ये चिली से बनता है। चिली विटामिन सी में भरपूर रहता है सर, ये उसका मैक्सिमम साइज है। ये छोटा, अरे उनका घर है एंसेस्ट्रल ओनर का, तो ये घर में रहता था सर, ये सब लगाया उन्होंने। क्यों लगाया था? खुद के लिए लगाया था, कमर्शियली कुछ स्टार्ट नहीं किया था सर, क्योंकि आपने ये एरिया देखा है सर, थोड़ा सिटी मार्केट से बाहर आता है सर। अब वापस इधर से सिटी मार्केट को नहीं जा सकता था वो टाइम पे। 300 साल पहले का, ये लोग चल के जाता था कुछ खाने का चीज़ लाने को सर। आप खाने का चीज़ लाने को आज भी मार्केट में जाता है सर, आपको खाली फूड ग्रेन्स याद रहेगा या चिकन मीट ये सब याद रहेगा सर, क्योंकि एक बल्क बनाना पड़ता है, 5 किलो 10 किलो सर। आपको मसाला का भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा लाना पड़ता है एज पर योर टेस्ट। सर इनके साथ भी वैसा ही होता था, इधर आने के बाद वापस जाने का वो टाइम पे पॉसिबल नहीं था सर। तो इन्होंने क्या किया, अपने घर के आजू बाजू में एक मसाले का पेड़ लगाना स्टार्ट किया, तो भूल गया तो तोड़ के प्रोसेस करके डाल दिया। प्रोसेस मतलब क्या, निकालने का और सुखाने का, सो दैट इज द ओनली प्रोसेस सर। अभी बहुत सारे साल के बाद ऐसा बड़ा हो गया, इसलिए आपने देखा सर टोटल प्लांटेशन मिक्स है सर, टेक्निकली नहीं लगाया, लगा के छोड़ा है बस खुद के लिए। और अभी उनका जनरेशन जो आगे वाला वो बंगला में रहता है सर, ऑरेंज कलर का। अभी पैसा है ना सर, बड़ा कर लिया। नो तो हम लोग सर ये टूर वूर सब उनके लिए कर, उनको टिप विप देके जाता, किसी को अच्छा लगता है को टिप देके गया, बट इनिशियली इट वाज द आइडिया। उनका नाम ही माधव सहकारी है सर, सहकारी प्लांटेशन सर, पूरा एरिया उनका ही है। और इधर ही सिर्फ मसाला है, आप उधर जाएगा, बीच में रोड है, रोड के वो बाजू भी उनका ही प्रॉपर्टी है, पूरा माउंटेन ही उनका है। उधर उन्होंने पूरा काजू लगाया सर, दैट इज फॉर टोटल कमर्शियलाइजेशन। तो पूरा गेट से ऊपर तक 130 एकड़ खाने वाला फल में फल द पॉड, यस असली काजू है, रियल काजू। ओके, ऊपर फल रहेगा, नीचे सीड रहेगा। एक ऐसा ही फल है स्ट्रॉबेरी के बाद
जो अपना सीड फल के बाहर देता है, और एक फल में एक ही सीड रहेगा, इसलिए काजू महंगा रहता है। तो ये सीड सेपरेट करता है, फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में ये बाहर का छिलका निकालेगा, अंदर से आपको खाने वाला काजू मिलता है। सर ये फल से हम लोग दारू बनाते हैं इधर, मालूम है ना सर, इधर बनता है। ये डिस्टिलरी है, या मेरा सीनियर लोग इसे न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोलता था। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, मशीन में फल डालेगा, ये जूसर है, इसमें से जूस आएगा और बैरल्स में कलेक्ट करेगा, उसे सड़ाएगा 6 दिन, सड़ाने के बाद वो सड़ाया जूस 7वें दिन ये वेसल में डालेगा और हीट करेगा। ये दोनों कनेक्टेड रहता है। अब सीजन में आया तो आपको दिखेगा, अब जैसे ही हीट करता है सर, वेपर जाके ऊपर कंडेंसर में कंडेंस होना को चालू हो जाता है, इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो लेमन ग्रास है, जो आपने चाय दिया था वेलकम ड्रिंक, वो इससे बनाया था। लेमन ग्रास, इलायची और उसमें जिंजर डाला, क्रश करके पानी में डाल के 5 मिनट उबालने का, वो चाय रेडी हो जाता है। चाय जो है कोल्ड कफ, माइग्रेन, ट्रैवल सिकनेस, या आप सब लोग गोवा में हैं सर, हैंगओवर के लिए भी अच्छा है। तो ऐसा फ्रेश लीव से उसका ऑयल निकलता है, फेस के लिए अच्छा है। लेमन ग्रास इज गुड फॉर थाई कुजिन्स आल्सो। दे यूज इट मैम। से ऑयल जो है फेस के लिए अच्छा रहता है, पिंपल्स, एक्नेस, डार्क सर्कल्स के लिए। ऑयल बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है जो इधर मिलता है, डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएगा, बादाम के तेल में डाइल्यूट करके लगाने का, सोने को जाने का पहले दूसरा दिन फेस हो सकता है, पिंपल्स एक्ने दूर कर रहा है। कोकम करके ड्रिंक है सर। यस यस यस, कोकम ड्रिंक। इसका ट्री है कोकम का, सार इन टेस्ट, वेरी सार इन टेस्ट मैम इट इज। तो एक्चुअली गिरा था इधर, कोई लेके गया। टाइप रहता है, पहले ग्रीन में आएगा, पकने के बाद रेड होता है। रेड हम लोग निकाला है सर, निकाला है वो एक्चुअली, कल भी था इधर, निकालते हैं उसके बाहर का छिलका हम लोग निकाल के सुखाते हैं वो फ्रूट का, कि वो सुखाए हुए छिलके से इधर कोकम करी बनता है, वो खाना खाने के बाद पीने का, आपको डाइजेशन के लिए अच्छा है। और बाकी का जो पल्प बचता है उसका जूस निकालते हैं, उसमें थोड़ा शुगर और हाँ थैंक यू सर, इसका जो पल्प हम लोग निकालते हैं उसका हम लोग उसमें थोड़ा जीरा पाउडर डालते हैं और शुगर डालते हैं, वो जूस बनाते हैं, कोकम शरबत बनता है। यस यस, वो आपको ऐसा हॉट वेदर में थोड़ा ठंडा रखता है सर। डाइजेशन आल्सो। डाइजेशन इज द आउटर स्किन दैट कोकम करी। ओके, कोकम रहता है 50% वो उर्राक लेता है, 50% छड़ाया जूस फिर से मिक्स करके डाल के हिट करेगा। दूसरा डिस्टिल को फेनी बोलेगा। फेनी में कम से कम 35 to 40% का अल्कोहल रहता है सर। जरा सा लिया आपने नीट सर, कोल्ड कफ अपसे स्टमक के लिए अच्छा है, जरा सा सर पूरा ग्लास में लग गया, सब लोग डांस करेगा सर बिना म्यूजिक। मुझे कोल्ड कंपोस्ट ओके। हाँ, मतलब जो कुछ इधर से वेस्ट मिलता है, ऐसा लकड़ी पत्ता वत्ता सर, वो इधर डंप करता है, उधर वो गोबर वोबर मिला के रखता है, उसी को खाद की तरह यूज करता है सर, ऐसा हो जाता है काला कलर। इसीलिए मैंने ऑर्गेनिक बोला, ऑर्गेनिक मैन्योर। यस, It's a very way of doing the sustainability, I mean preserving it. यस मैम, स्टिल दे डू। हाँ, that is the best thing. It's a business, but on a good note, I should say, which is environmental friendly. In future, I don't know, maybe they might use the pesticides. So we are going up now again to another part. It's all green all around, we can see. But you need to watch your steps while walking. सर अभी मैं आपको नहीं बोल सकता जाओ कुछ जाओ करे। तो हमने क्या किया सर, थोड़ा ट्रेडिशन थोड़ा मॉडर्नाइज किया सर। हमने एक आदमी औरत कोई भी उनको ऐसा ऑब्जर्व किया, जब ऐसा हीट ह्यूमिडिटी में घूमता है तो एक्चुअली में क्या होता है सर, आपको मसल सराउंडिंग स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है फैल जाता है, आपको थकान महसूस होती है। तो उधर जाने के बाद आपका पीठ पे थोड़ा सा पानी डालेगा, इससे क्या हो जाएगा, मसल सराउंडिंग स्पाइनल कॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एकदम थकान से राहत पा जाएगा। ये हमारा ट्रेडिशन भी कंप्लीट करता है। अगर आप पानी में नहीं जा रहे सर, पानी आपके पास है। So from which tradition is this? सर वो पानी खाली हमने वो मटके में रखा है, इससे वो और शेड में रखा है, इसलिए वो ठंडा रहता है, और उसमें खाली हम लोग सिट्रोनेला ऑयल डालते हैं, वो आपको अच्छा फ्रेग्रेंस। So which tradition is actually this one? Ma'am, it's nothing. It's a scientific reason behind it. Okay, Anything, okay. cold water or something. If you To pour it on distress, your, you can say. if you pour it in your spinal cord over here, okay, it will immediately refresh you or wakes you up. Now the tour for the spice plantation is over. It took almost half an hour. सब जा रहे हैं, as he said, कि पानी डालना है स्पाइनल कॉर्ड पे। जाके देखते हैं what is there. The water was so cool and soothing, and the fragrance really awesome. हाँ, और ऐसे तो लग रहा है पूरा बॉडी पे ही डाल दो।
This is men's coat. Take a photo. This is the souvenir shop. I think all the masalas and everything are available over here. The price list. And this is the eating area where we'll have our buffet. These are the things available over here. Spices. All are organic. Organic, homemade and organic. This is Feni. Made of coconut. Spices all over here. Elaichi, mustard oil. You have the aloe vera gel. This is the Feni. We're going to test and thank you. This has been wonderful. Yeah, thank you. You're quite well informed. Thank you, ma'am. And your way of, just briefing us was wonderful. Thank you. It's burning inside. My God. Hot and burning inside. I'm sweating like anything. Now we will have the food. बहुत भूख भी लगे है. But inside it's cool. Let us have the food now. This is the buffet area. Veg menu. The kokum, and this is the non-veg area. Oh, yes, sir. You have been buffet, chapati, salad, rice, and they're all served in earthen clay pots. Dal. This is patta gobi. Fried rice, dal, mixed sabji. This is aloo, bhaji, papad, achar. ये क्या है? ये वाला इसको क्या बोलते हैं? हाँ? Sweet rice, okay. And this is kokum. And in non-veg you have chicken here. These are all made of wood. This is the fish gravy and fried mackerel. We had fried pomfret also. That's the veg counter and this is the non-veg counter. This is the food. ये pomfret fry, the mackerel I think, chicken, rice, fried rice, dal. This is chana and this is aloo. Salads are also there, papad, and there is a sweet rice also. Food is very tasty. I mean, home food kind of a thing, and less oily, less spicy. बहुत tasty था food, especially the sweet rice. Chicken भी बहुत अच्छा था, and fried rice, everything. I liked everything in the kokum. Very soothing. It's a must visit. If you come to Goa, you must take out time and come over here. So this is the details of the Sahakari Spice Farm. You can have the website details also here. आपकी website page है, it's not working. Okay, WhatsApp. And you are open on all the days, 7 days a week, ma'am. Are you open 7 days a week? Okay, and what are the timings, ma'am? 9 to 4:30. Thank you so much. So I've taken aloe vera gel and black pepper seeds and coffee beans, and it's truly an awesome experience at Sahakar Spice Plantation. खाना भी बहुत अच्छा था. Now we are going back and our next destination is going to be some other place. This is an exclusive vlog for only for Sahakar Spice Plantation.